सो हेलो डियर फ्रेंड्स, आज देखेंगे कि लीनियर सर्च कैसे परफॉर्म किया जाता है। उसका हम कोड देखेंगे यूजिंग सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लूँगा, लीनियर सर्च डॉट सी। चलिए लीनियर सर्च को समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। दूसरी हेडर फाइल होगी हमारी स्टैंडर्ड, इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। और तीसरी होगी हमारी इंक्लूड conio.h। चलो इंट मेन, चलिए ये हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली। अब अपने वर्क पे आते हैं। देखिए हमें करना है लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्चिंग के लिए आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूजर से एरे का साइज इनपुट लेंगे। मतलब कि उस लिस्ट में, जिस लिस्ट में वो उस नंबर को सर्च करना चाहता है, उस लिस्ट की एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, सबसे पहले वो इनपुट लेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम कुछ वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। इंट एन, एन किस लिए, जो यूजर की जो लिस्ट है उसकी, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे उसको स्टोर करने के लिए हमने एन ले लिया। देन एक आई ले लेंगे। आई किस लिए, क्योंकि हम लीनियर सर्च करने वाले हैं तो हम लूप का भी इस्तेमाल करेंगे, तो लूपिंग के लिए हमने यहाँ पे आई वेरिएबल ले लिया। और अब देखते हैं कि लेंथ तो ले लिया हमने, साइज इनपुट ले लिया, लेकिन अब उसमें क्या करना है, लीनियर सर्च यानी एक सर्चिंग एलिमेंट, यानी यूजर किस नंबर को सर्च करना चाहता है वो चीज लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे सर्च वैल्यू करके एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसमें हम वो डाल देंगे। देन एक फाउंड वेरिएबल बना लेंगे जिसकी इनिशियल वैल्यू हम 0 रख देंगे अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिफाइन कर लिए, सबके काम हमने बता दिए। अब चलते हैं अपने टास्क पर, अगले पर। अब हमें क्या करना है, यूजर से सबसे पहले उसकी लिस्ट, जितने उसमें एलिमेंट होंगे उसमें कितने एलिमेंट है ये चीज हमें इनपुट लेनी है। तो सबसे पहले तो उसकी स्क्रीन पर हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ एंटर लिस्ट साइज। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, ये तो प्रिंट करा देगा, अब हमें उससे इनपुट लेना है, तो स्कैनफ यूज कर लेंगे। और हम इंटीजर्स वैल्यू में एन में स्टोर कराएंगे वो। ठीक है, तो एन क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है, तो यहाँ पे परसेंट डी हम यूज करेंगे एंड देन उसको एन में स्टोर करा लेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या ले लिया, उसकी लिस्ट की लेंथ ले ली और वो हमने किस में डाल दी, एन वेरिएबल में डाल दी। अब हमें क्या करना है, अब एक एरे डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें एलिमेंट्स, यूजर से एलिमेंट्स इनपुट लेने हैं। अब वो इनपुट्स जो देगा, एलिमेंट जो देगा, वो कहीं ना कहीं हम स्टोर कराएंगे, तो हम एरे की फॉर्म में कराएंगे। तो एरे डिक्लेयर करना जरूरी है। पहले तो हम ले लेते हैं इंट एरे, और इसका साइज कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे एरे का साइज कितना हो गया, यानी उस लिस्ट का साइज कितना होगा जितने यूजर उसको इनपुट देगा, क्योंकि हमने पहले देखा ना एंटर द लिस्ट साइज। अब वो जितने साइज उसने दी उतने का ही हमारा साइज का एरे बनेगा, तो उसने कितना साइज दिया, एन, तो एरे का साइज कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एन। तो ये एरे भी डिक्लेयर हो गया। अब हमें क्या करना है, इस एरे में उससे इनपुट लेकर के वो वैल्यू को स्टोर करना है। तो सबसे पहले हमें उससे इनपुट लेना है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंटफ एक मैसेज उसके सामने रखेंगे, एंटर लिस्ट नंबर। ठीक है, ये हम उसके सामने मैसेज रखेंगे। अब देखिए, अब हमें इनपुट लेना है, साथ साथ उसे कहाँ स्टोर करना है, एरे में। तो एरे में स्टोर करने के लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करने वाले हैं। इनिशियल आई इक्वल्स 0, जब तक मेरा आई छोटा होगा एन से। ठीक है, आई क्या है, इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, और एन हमारा एरे का साइज हो जाएगा। तब तक हमारा आई प्लस प्लस। चलिए, अब लूप में हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंटफ एंटर परसेंट डी
एलिमेंट। अब मैंने यहाँ पे परसेंट डी क्यों लगाया, एक मिनट रुकिए आप, मैं अभी बताता हूँ आपको। आई +1, ठीक है, तो ये हम यूजर के सामने प्रिंट कराएंगे। अब इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पे लिखा है एंटर और परसेंट डी एलिमेंट, यानी कि यूजर के सामने हम क्या प्रिंट करा रहे हैं कि अगर एरे का पहला एलिमेंट वो इनपुट कर रहा है तो यानी एंटर, यहाँ पे 1 आ जाएगा। वो कौन डिसाइड करेगा, हमारा आई। अब देखिए आई की वैल्यू इनिशियली 0 थी, तो फर्स्ट टाइम जो लूप चलेगा वो 0 के लिए चलेगा, तो फर्स्ट टाइम ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो अंदर आएगा लूप, तो प्रिंट करा देगा एंटर डी। और आई की वैल्यू में मैंने +1 क्यों करा है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को हमें इनपुट लेना है, तो वहां पे अगर मैं 1 नहीं लगाऊंगा तो आई की वैल्यू कितनी है, 0, तो वहां पे क्या पुट कर देगा वो, एंटर 0 एलिमेंट। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें फर्स्ट एलिमेंट इनपुट कराना है, इसलिए i+1 हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, ठीक है, तो यानी आई की वैल्यू कितनी है, 0, और उसमें ऐड हो जाएगा 1, तो यहाँ पे एंटर 1 एलिमेंट, यानी पहला एलिमेंट को प्रिंट इनपुट दो। इनपुट लेने के लिए स्कैनर %d। अब हम क्या करेंगे, जो इनपुट वो देगा यूजर, हमें जो इनपुट देगा वो हमें कहाँ स्टोर कराना है, एरे में, तो एरे में स्टोर करा लेंगे % एरे, और क्या, आई इंडेक्स पर, ठीक है, यानी इंडेक्स नंबर 0, पहला यहाँ पे फॉर लूप चला 0 के लिए, तो 0 पर यहाँ पे आया, प्रिंट हो जाएगा यूजर के सामने एंटर फर्स्ट एलिमेंट। फिर स्कैनफ लेगा, तो 0 इंडेक्स नंबर, आई की वैल्यू कितनी थी, 0, तो एरे के इंडेक्स नंबर 0 पर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर i+1 हो जाएगा, और देन यर लूप ऐसे कंटिन्यू आगे चलेगा। अब ये हमने क्या किया, इनपुट ले लिया और एरे में स्टोर करा लिया। अब हमें क्या कराना है, अब हम इस पे लीनियर सर्च परफॉर्म करेंगे, कैसे वो देखें। अब देखिए हमने एरे तो इनपुट ले लिया, लिस्ट पूरी इनपुट ले ली, अब हमें क्या करना है, यूजर से वो नंबर इनपुट लेना है जो उसको सर्च करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले उसके सामने मैसेज प्रिंट करा देंगे, एंटर द नंबर सर्चिंग नंबर, एंटर द सर्चिंग नंबर, और स्कैनफ के थ्रू उससे वो नंबर हम इनपुट में ले लेंगे %d, और वो कहाँ स्टोर कराएंगे, सर्च वैल्यू वेरिएबल में हम वो स्टोर करा लेंगे। एड्रेस ये हमने यहाँ पे स्टोर करा लिया, ठीक है, तो हमने क्या किया, सर्चिंग एलिमेंट भी इनपुट ले लिया। अब हमें क्या करना है, उस पर लीनियर सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो लीनियर सर्च परफॉर्म करने के लिए हमें लूप की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे, इंडेक्स i = 0, जब तक मेरा i लेस देन है n से, तब तक के लिए क्या कर दो, i को ++। चलिए, अब हमें लूप तो हमने लगा लिया, अब हमें करना क्या है वो समझिए। अब देखिए लूप हमने लगा लिया, लूप किस लिए, सर्चिंग के लिए। अगर अब देखते हैं कि अगर हमें उस लिस्ट में जो सर्चिंग एलिमेंट है वो मिल जाता है, तो हमें क्या प्रिंट कराना है, नंबर प्रिंट करा देना है। तो वही कंडीशन अगर हम यहाँ लगा रहे हैं, इफ, और किसकी वैल्यू उस सर्चिंग एलिमेंट के इक्वल होगी, यानी जो यूजर सर्च वैल्यू, जो हमारा ये वेरिएबल हमने बनाया है सर्च वैल्यू, इसमें वो वैल्यू है जो यूजर ने इनपुट दी है, तो इसकी वैल्यू को किसके इक्वल करके हमें चेक करना है, इस जो हमने एरे बनाया है इसके एलिमेंट से, ठीक है, यानी जिस एरे, ये जो एरे बनाया है इसमें अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो हमें प्रिंट करा देना है वो नंबर। तो इफ कंडीशन के अंदर हम क्या रखेंगे, अगर हमारा एरे ऑफ आई इक्वल हो जाता है किसके, सर्च वैल्यू के, तब हमारा यहाँ पे क्या करा दो, प्रिंट एफ करा दो, नंबर फाउंड एट इंडेक्स, किस पर, यहाँ पे % d यूज कर लेंगे, एट पोजीशन, और यहाँ पर भी हम एक % यूज कर लेंगे। अब देखिए अगर हमारा सर्चिंग एलिमेंट एरे में मिल जाता है तब क्या करा दो, प्रिंट एंड नंबर फाउंड एट इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पर, आई पर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई, यहाँ पे आई लिख लेते हैं,
एट पोजीशन। अब पोजीशन की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि जो एरे होता है उसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो अगर पोजीशन की बात कर रहे हैं तो हमें +1 से इंक्रीमेंट कर देना पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर पोजीशन की बात कर रहे हैं तो i प्लस प्लस या फिर +1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली हमने कंडीशन लगाई कि अगर जो सर्चिंग वैल्यू है हमारी, जो यूजर ने हमें दी है, वो हमारे एरे के किसी इंडेक्स पर, क्योंकि हमने फॉर लूप यूज कर रखा है तो इंडेक्स तो हमारा इंक्रीमेंट हो ही रहा है, तो किसी इंडेक्स पर अगर वो सर्चिंग वैल्यू हमारी मिल जाती है तो प्रिंट करा दो नंबर फाउंड एट इंडेक्स एट द पोजीशन दिस। साथ ही साथ फाउंड को कर दो 1, क्योंकि हमारा फाउंड कितना करा था हमने, 0, इनिशियलाइज 0 से करी थी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फाउंड भी 1 कर दो। अगर ऐसा नहीं होता है तो लूप से बाहर आ जाएंगे और इफ कंडीशन लगा देते हैं कि अगर फाउंड 0 है, यानी 1 नहीं है तो 0 है। अगर फाउंड 0 है तो प्रिंट करा दो नंबर नॉट फाउंड। तो यहाँ पर नहीं कर लिया, तो क्या कर रहे हैं हम, फाउंड, अगर फाउंड की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस केस में हमने ये प्रिंट करा लिया। देन यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, रिटर्न करा लेंगे 0 को। ठीक है, अब देखिए रिव्यू देखते हैं एक बार। सबसे पहले हमने क्या किया, यूजर से उस लिस्ट का साइज यहाँ पे इनपुट लिया, फिर हमने एक एरे डिक्लेयर किया जिसमें वो जो हमें साइज था वो हमने यहाँ पे एज अ, यहाँ पे इंडेक्स जो मतलब एरे की लेंथ है वो हमने डाल दी। फिर हमने यूजर से वे लिस्ट के एलिमेंट्स लिए और उन एलिमेंट्स को हमने इस एरे में स्टोर करा लिया। उसके बाद हमने यूजर से वो नंबर इनपुट लिया जो हमें सर्च करना है, किसमें, एरे में या उसकी लिस्ट में। यहाँ फिर हमने उसके बाद क्या किया, लीनियर सर्च का यहाँ पे कोड, ठीक है, लीनियर सर्च का जो प्रोग्राम है वो हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया। उसके बाद हमने रिटर्न 0 करा दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले इसे कंपाइल कर लेंगे, जीसीसी linear search डॉट सी आउटपुट linear search, और कर लेंगे इसको रन linear search। तो देखिए एंटर लिस्ट साइज, सपोज मेरी लिस्ट का साइज है 5, एंटर लिस्ट नंबर, एंटर फर्स्ट एलिमेंट, लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट मैं पुट करूंगा सपोज 2, दूसरा एलिमेंट सपोज मैंने किया 4, तीसरा मैंने कर लिया 9, चौथा मैंने 6 और 7। एंटर द सर्चिंग नंबर। अब हमें क्या करना है, सर्चिंग, यानी सपोज मैं करता हूँ 9 को मुझे देखना है तो मैं यहाँ पे 9 लिखूंगा और सर्च करते हैं। तो देख सकते हैं एलिमेंट, एंटर थर्ड एलिमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका इंडेक्स 2 होगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे 1 से इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका 2 होगा। चलिए देखते हैं, नंबर फाउंड एट इंडेक्स 2 एट पोजीशन 3, तीसरी पोजीशन पे जिसका इंडेक्स नंबर 2 है वहां पे हमारा ये फाउंड होगा। तो इस तरीके से हम अपना लीनियर सर्च को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम बाइनरी सर्च कैसे परफॉर्म करेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया।